आप देख रहे हैं केवल सच। अभी भारत की राजनीति पूरी तरह से हिली हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक हर जगह तो राजनीतिक तूफान उठा हुआ है। इसी राजनीतिक तूफान की कड़ी में बिहार में आजकल एक बहुत बड़ा घोटाला पिछले दिनों हुआ, बीपीएससी घोटाला बहुत चौंकाने वाला घोटाला था। बड़े बड़े नाम उसमें आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कलई खुल रही है और मुद्दे को दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है, डाइवर्ट भी किया जा रहा है लगातार। वो नीतीश कुमार हों या कुछ आईएएस हों या अलग अलग तरीके के लोग हों। अभी हम आज बात करेंगे बीपीएससी घोटाले के ऊपर में, जो अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है बिहार में। ये घोटाला इतना साधारण और इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रसून पुष्कर है, आप देख रहे हैं केवल सच। आज हम पूर्णतः बात करें केवल बीपीएससी घोटाले के ऊपर में कि किस तरह से आपका ध्यान इससे पूरी तरह से हटाया जा रहा है, परत दर परत इस पे से हटाया जा रहा है। अगर आप लोग 90 के दशक को याद करें, लालू राज जिसे हम कहते हैं, जंगल राज जिसे हम कहते हैं और अभी को हम सुशासन राज कहते हैं। जंगल राज में एक बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, रंजीत मंडल। बहुत सारे घटनाएं हैं उनकी, बहुत सारा उन्होंने कांड किया, बिहार में से व्यवसायिक छोड़ के बिहार भागने लगे। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा गेम था कि वो किसी भी एग्ज़ाम को आने से पहले प्रेडिक्ट कर देते थे। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हमेशा वो किसी भी एग्ज़ाम को शुरू होने से पहले उसके क्वेश्चन पेपर को लीक कर देते थे। उसका क्वेश्चन पेपर मार्केट में सस्ते भाव में मिलना शुरू हो जाता था। लोग उस समय का क्रेज़ था कि रुपया दो, नौकरी खरीदो और दहेज में मोटी रकम ले लो। कमोबेश स्थिति वैसे ही अभी भी बनती जा रही है हमारे सुशासन बाबू के राज में। कहने के लिए तो ये राज सुशासन का राज है। कितना सुशासन का राज है ये आप हम सब कोई जान रहा है। हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि कितना ये सुशासन का राज है। अभी रंजीत डॉन की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय के समय में अगर मेनू चार्ट से कोई खरीदता था नौकरी को, उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में जो मेनू चार्ट जो है, मेनू चार्ट जैसे होटल में आप जाते हो, वेटर आपको एक मेनू ला के देता है कि पनीर टिक्का इतने का है, पनीर चाउमीन इतने का है, फलना इतने का है, चिलना इतने का है। वही स्थिति आप एसएससी की नौकरी देखो, बीपीएससी की नौकरी देखो, हर चीज़ का बिहार में रेट फिक्स है। आप सबको पता है कि जो लड़के मेहनत करके जो मेरिट के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं छट जाते हैं, और जो बच्चे कम मेरिट के हैं, जिनके गार्जियन के पास अथाह पैसा है, वो पैसा दे के नौकरी को खरीद लेते हैं। यही कुछ हो रहा था बीपीएससी में। संयोग दुर्भाग्य जो कहिए, वो इसकी कंप्लेन हो गई, आर्थिक इकाई शाखा इसकी जांच कर रही है। अब ये भी एक चौंकाने वाली चीज़ है कि आर्थिक इकाई शाखा इसकी जांच कर रही है और इसमें जिसका नाम आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं रंजीत ही हैं। लेकिन ये आईएएस रंजीत हैं। कितना भी इनका नाम आया है, कितनी परतें खुलनी है, कितनी अभी जांच होनी है, ये अलग का मुद्दा है, ये अलग अलग विषयों पर हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आईएएस रंजीत अभी कहीं केवल शक के दायरे में है। अभी उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी कंप्लेन लॉग नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी उनको दोषी नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसको संयोग कहिए, कनेक्शन कहिए कि उस समय भी रंजीत हुआ करते थे, लेकिन वो रंजीत डॉन थे, और इस समय जिस रंजीत का नाम है वो रंजीत आईएएस है। अब इस मुद्दे से कैसे बिहार के लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगले कुछ मिनटों में। अभी आजकल आप देख रहे होंगे बड़ा फेमस सोनू एक बच्चा आया है बिहार में। अचानक से नीतीश कुमार को रैली में वो रोक के जनसभाओं में कहता है कि मेरे गार्जियन मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और पढ़ के मुझे आईएएस बनना है। इसके बाद इसमें एंट्री होती है बड़े बड़े पत्रकारों की, सो कॉल्ड बड़े पत्रकार जो हैं। फिर उसमें एंट्री होती है सोनू सूद जी की, फिर उसमें एंट्री होती है सुशील मोदी जी की, पप्पू यादव जी की, बहुत सारे तमाम फेयर लिस्ट, तमाम नाम, बड़े बड़े यूट्यूबर, सारे लोग पहुंच जाते हैं उस सोनू के घर में। अब ये सोनू का जो ये मामला हाईलाइट किया गया है, ये मामला इसलिए केवल हाईलाइट किया गया है कि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से ध्यान जो है वो बीपीएससी घोटाले से हट जाए, बीपीएससी घोटाले से ये मामला पूरी तरह से शिफ्ट कर जाए, हट जाए। ये कहीं से भी बीपीएससी घोटाले में जो बड़े बड़े नाम आने वाले हैं उस पर मीडिया का जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट कर जाए। लेकिन हम केवल सच हैं और केवल सच सच्चाई की तह तक जाने की पूर्णतः कोशिश करता है। हम सच्चाई पूरी तरह से लेके आपके सामने आएंगे, पूरी तरह से सच्चाई बताएंगे कि सोनू का मामला केवल और केवल ध्यान को भटकाने के लिए किया गया है। कैसे इसमें से ध्यान को हटाया जा सके इस बीपीएससी के मामले से। क्या एक ही मात्र सोनू है बिहार में?
बिहार की हर एक सरकारी स्कूल की कमोबेश स्थिति वही है। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं? बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि मेरी शराबबंदी जो है वो पूर्णतः फेल है, पूर्णतः शराबबंदी मेरी फेल हो चुकी है। वो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे अपनी छवि को बचाएं, उसके लिए अलग अलग अधिनियम, अलग अलग संशोधन लेके आ रहे हैं। लेकिन माननीय, ये इसलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार चाह रहे हैं कि इस पे बीपीएससी, इस पर से लोगों का ध्यान हटे। अगर ध्यान नहीं हटा तो कितने लोग इसके गिरफ्त में आएंगे, ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े नाम इसके पीछे परत दर परत खुलते जाएंगे। दूसरा, अब एक नया चीज आ रहा है बिहार में, जिलाधिकारी के ऊपर में एक एफआईआर लॉग हो रहा है। तत्कालीन गया के जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, उनके ऊपर अभी एफआईआर लॉग हुआ है। घटना क्या बताई गई है उनके ऊपर कि वो अपने आवास से कीमती वृक्ष काट के हाजीपुर एक स्कूल बन रहा है उसमें उन्होंने भेजा है। बड़ी चर्चित ये आईएएस रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, त्रिपुरा कैडर के ये आईएएस हैं। गया में पिछले दिनों कुछ दिन पहले तक थे। ये व्यक्ति बहुत ही तेज तर्रार थे, नीतीश कुमार के बहुत ही प्रिय आईएएस में से एक थे। लेकिन अचानक क्या बिगड़ गया कि उनके ऊपर एफआईआर करना पड़ा। एक जिलाधिकारी के ऊपर में एफआईआर हो रहा है। आप भी जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, हम भी जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट यही होगा कि केवल ध्यान मीडिया का शिफ्ट हो, और कल के दिन में जो निष्पक्ष पत्रकार नहीं है वो कल के दिन में इसके ऊपर दौड़ना शुरू कर देंगे। बिहार में आईएएस के ऊपर हुआ एफआईआर, ये बीपीएससी का मामला पूरी तरह से ढक जाएगा। आईएएस के ऊपर में हुआ ये, आईएएस के ऊपर में हुआ वो ये। हम यह पत्रकारों को भी बार बार कटघरे में लेके आते हैं। हमारे संपादक ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छी सीरीज की थी, फर्जी पत्रकार और फर्जी मीडिया हाउस। अगर फर्जी पत्रकार और फर्जी मीडिया हाउस नहीं है तो मैं आपको एक ध्यान में एक चीज को लाना चाहता हूं। अभी असम में भयंकर बाढ़ आया हुआ है। कौन सा मीडिया चैनल आपको दिखा रहा है भयंकर बाढ़? कोई नहीं दिखा रहा है। सब लोग कहां लगे हुए हैं? शिवलिंग है कि फवारा है, शिवलिंग निकला कि नहीं निकला, कितने फीट मोटा शिवलिंग है, कितना फीट चौड़ा शिवलिंग है। अच्छी चीज है, दिखाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी दिखाना चाहिए कि असम में बाढ़ है। ये भी दिखाना चाहिए कि बिहार में बीपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितने लाख स्टूडेंट्स ट्रेन में लटक के परीक्षा देने गए थे, कितने मर गए उसमें से। जी मर गए, ये चीज़ों आप पता कीजिए आंकड़े को। लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो ये दिखाएंगे बिहार में सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ सुशासन की यात्रा। कहाँ सुशासन की सरकार है, जरा आप खुद से देखिए। एक छोटा सा बच्चा बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा मार देता है और उसको अपनी शर्मिंदगी को तोपने के लिए उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया जाता है कि कोई नवोदय विद्यालय में उसका एडमिशन कराता है, कोई सैनिक में कराता है, कोई प्राइवेट में कराता है। मैं ये भी प्रश्न करूंगा सोनू सूद जी से, क्यों नहीं वो बिहार के किसी भी 2 स्कूलों को गोद ले लिए, जिससे बिहार के शिक्षा की व्यवस्था सुधरती। लेकिन नहीं, उन्होंने उस बच्चे को वो केवल गोद लिया जिसने आगे बढ़ के बोला। बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? उसी सड़ेपटी स्कूल में अपना पढ़ रहे हैं वो, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मैं पुनः बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी घोटाले से ध्यान को भटकाने के लिए किया जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं आईएएस रंजीत कितना इसमें इन्वॉल्व है। अभी उसके ऊपर जांच चल रही है। अलग अलग मीडिया हाउस, अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, अलग अलग पेपर अलग अलग दावे कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है काफी भयावह है बिहार में। अभी कुछ दिन पहले द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, बहुत प्रचलित हुई थी। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसका प्रमोशन किया था। मैं एक बार विवेक अग्निहोत्री जी से ये भी निवेदन करूंगा कि वो एक बार द बिहार फाइल्स बना के देखें। कितनी बदतर स्थिति है बिहार में। बिहार के युवाओं की, कहाँ बिहार के युवा जा रहे हैं? कश्मीर में तो उनका जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था। लेकिन यहाँ बिहार में उनकी शिक्षा का नरसंहार हो रहा है, उनके सपनों का नरसंहार हो रहा है। लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके विचारों का नरसंहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां अभी अपने संस्कृति के लिए जूझ रहा है, वहीं बिहार अपने शिक्षा के लिए जूझ रहा है। कैसे इस बिहार में शिक्षा को बचाया जा सके, हर कोई लगा हुआ है। बच्चे तमाम कोशिश करके पढ़ते हैं। बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, उसका एक का कैलेंडर सेशन आपको से नहीं मिलेगा। बिहार में एक बहुत मशहूर विश्वविद्यालय है
मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो 3 साल के कोर्स को पूरा करने में आपको 6 साल लगेंगे। एग्जाम का डेट, फॉर्म भरने का डेट वो 15 दिन में बीत जाता है। कैसे भी करके बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर ले, वो तैयारी करे, बीपीएससी तक पहुंचे तो बीपीएससी का क्वेश्चन बिक गया रहता है। बीपीएससी कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील हो जाती है। बीपीएससी में घोटाले की जांच निष्पक्ष नहीं हो पाती है। पैसे का खेल है, हर कोई बिकने को तैयार है। यहाँ पे जगह जगह स्थितियां इतनी भयावह हैं बिहार में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां हैं जिसको हम आप कहीं से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कोशिश हमारे संवाददाता जगह जगह से करते हैं कि स्कूल की स्थिति को दिखाएं, कैसे स्कूल की बदतर स्थितियां हैं, लेकिन जहां उच्चस्थ जो एक पद होता है वहीं बिक रहा है, उसी का मेनू चार्ट लगा हुआ है, तो वहां से निकले हुए अफसर कैसे उस स्कूल को ठीक करेंगे? नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सुशासन का फेल्योर है, कहीं ना कहीं सुशासन की ये समाप्ति है। पहले 5 साल नीतीश कुमार ने सुशासन पे काम किया है, अभी कुछ नहीं होता है, केवल बातें होती हैं। उनके साथ उनकी डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार भी इस कुकृत्य को तोपने में लगी हुई है। पता नहीं उनका भी कहीं कुछ हिस्सा होगा, हमें जानकारी अभी नहीं है। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव के हर एक ठिकानों पे छापा पड़ा है सीबीआई का। अभी उनको कुछ दिन पहले अपने आखिरी मामले में बेल मिला है रांची के हाईकोर्ट से, चारा घोटाला के आखिरी केस में। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक छापेमारी है? पूर्णतः राजनीतिक छापेमारी है। पूर्णतः ध्यान विकेंद्रित करने के लिए सब किया गया। सोनू का मामला अब ठंडा पड़ रहा था, आईएएस के पर एफआईआर का मामला अब ठंडा पड़ रहा था, तो एक नया सगुफा ला दिया गया, लालू एफआईआर। लालू यादव पे अपना एफआईआर हुआ है, जांच होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। तब तक राजनीति में बड़े बड़े मीडिया हाउस इसको लेकर रगड़ते रहेंगे, लेकिन बीपीएससी पे कोई बात नहीं करेगा। बीपीएससी के ऊपर में कहीं से कोई बात नहीं करेगा। बीपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो स्थिति है ये काफ़ी विचित्र स्थिति है, और हम आपको इस मुद्दे पे सोचने के लिए छोड़ते हैं कि क्या वाकई बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर है तो आपको बधाई, अगर नहीं है तो इस पर आप विचार करें और अपने विचार हमें ज़रूर भेजें। हम इसके ऊपर अगले सीरीज़ में पुनः कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ बनने के लिए। धन्यवाद।